प्रबल रूप से कई बार होता है, देखा गया है। जब भी हम को कार्य करन जावे हैं और अचानक हम देखें कि एरी ये को है वो, मेरो मन तो या में लगना है रहो। एरी यो क्या हो, मैं तो ये करन गयो थो और मुझे गुस्सो आ गयो, मुझे क्रोध आ गयो। ये नाय 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 सुनो ध्यान से, यह हमारे मन की बड़ी विचित्र चाल है। हम करन कुछ और चाहें और हो कुछ हो जाए, हम चाहे अच्छो अच्छो करन और हो बुरो बुरो जाए। फिर काऊ को रस ना मिल पाए, खुद को भी और सामने वाले को भी, चाहे स्वार्थ पूर्वक करो चाहे निस्वार्थता से करो। यही तो बात है, जब हम निस्वार्थता से को कार्य करन चाहें तब भी कई बार बात ना बन पाए, और स्वार्थता से तो 50-50 ही रहवे है, कबो हो जाए कबो ना आए। ये तो आधी आधी बात इधर की उधर की इधर रह जावे। अब बात आवे है निरंतरता। यह रस की निरंतरता अद्भुत विचित्र है, अद्भुतता से भी विचित्र है, क्योंकि यह हर कार्य, हर कर्म, हर उपासना में एक फुल स्टॉप लगा देती है, एक ऐसा बिंदु लगा देती है जाके आगे कछु ना है। सब प्रपंच, विधि, निषेध, सब बंधन, सब उपासना, सब साधन, सब भक्ति के आगे एक बिंदु, बस समाप्त। यहाँ से आगे काऊ को प्रवेश नहीं, और यहीं से प्रारंभ होती है श्री हरिवंश की अद्भुत नगरी, प्रेम नगरी, महारस समुद्र की रास नगरी, नवनिभृत निकुंजन की अति गोपनीय कुंजों में रास विलास की अद्भुत छवि। आहा, और उन छवि झांकियों के बाद महामाधुर्य देश में प्रवेश, जहाँ में निरंतर श्री रूप और छवि के सागर और उसकी तरंग आपस में नृत्य करते रहते हैं। अब कौन तरंग है और कौन समंदर, ये तो नहीं पता चल पाएगो, क्योंकि कबहू श्याम सुंदर बनेरी समंदर और वाकी तरंग श्री राधा, तो कबहू श्री राधा बनेरी समंदर और वाकी तरंग श्री श्याम सुंदर, जो कि बिन राधा के लगे आधा। अब इन समुंदरों पे, दोनों ही समंदर हैं और दोनों ही तरंग है, तो इन समंदरों पे और इन तरंगों पे जो किरण गिरती है, किरण पड़ती है, वो है कृपा, वो है श्री हित की कृपा, वो है श्री हित सजनी जो की अद्भुत महारती कृपा। और वो चंद्रमा है साक्षात श्री हित सजनी जो, साक्षात श्री हित जो, हित हरिवंश महाप्रभु श्री हरिवंश रूपी चंद्रमा, और उसकी किरणें हैं श्री हितजू की कृपा। हितजू की कृपा से ही, उनकी कृपा दृष्टि से ही श्री प्रिया प्रीतम जगमगा रहे हैं, पूरा समंदर चमक रहा है, तरंगे उठ रही हैं। बिन चंद्र के तो तरंग भी नहीं उठती समंदर में, तो तरंगवती तांडव नृत्योति मध्य गते। अगर श्री प्रिया जो नृत्य कर रही हैं वो भी रस का, तो उसके पीछे जो पूर्ण ऊर्जा रूपिणी है वो साक्षात हित सजनी है, वो साक्षात श्री हरिवंश जो है वो साक्षात श्री हरिवंश नाम स्वरूप है। इन्हीं से सब कुछ गतिमान है, सारी अवधियां, सारा रस, सारी विधि, सारी रीति, सारी निधि इन्हीं से है, श्री हरिवंश। मानो ये ही हो मूल, सारांश, सार सिंधु, यही हो हर रस का महाबिंदु, यही है केंद्र, यही है महेंद्र, और यही है मेरे जीवन का एकमात्र ऊर्जा, ऊर्जेश्वर, और सारा का सारा निकुंज का, राजपाट का राजा, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ऐसा राजा मिला, ओहो। यहाँ पे तो एक द्वारपाल है और एक मंत्री। श्री प्रियालाल तो यहाँ पे द्वारपाल और मंत्री की तरह हैं, जिनका आपसी प्रेम का संबंध है। और राजा जाने हैं
और राजा बार बार कबहू द्वारपाल को मंत्री के पास भेजे है, कबहू मंत्री को द्वारपाल के पास भेजे। और ये द्वारते अंदर बाहर कुंज कक्षों में होए जा रहे हैं। और राजा देख देख के सभा में प्रसन्न हो जा रहे हैं। और सभा किसकी है? सभा सहचरियों की है। और जो राज सिंहासन के चारों ओर जो कुंज क्षेत्र बना है वो पूरा वन है, वो वृंदावन है। यही लीला आदि से अनंत तक होती आ रही है। जहाँ हरि है, जहाँ राधा है, जहाँ वृंदावन है, जहाँ सहचरी हैं और इनको खिलाने वाली इस सिंहासन पे बैठी श्री हित सजनी जो है। तो यही हुआ ना महाविलास, यही है श्री हरिवंश। हरि र राधा वो वृंदावन से सहचरी। बस यही पूर्ण विश्राम है, यही परम आनंद और परम शांति है, यही मूल आह्लाद है, यही मूल आह्लाद का जन्म होता है, यही उस अमृत तत्व का जन्म होता है। यही वो महाबिंदु है जिससे पूरा जग, पूरा ब्रह्मांड तरंगवत है। सब तरंगवत है और सब चलायमान है, सब गतिमान है। तो उसका एक केंद्र श्री हरिवंश है। श्री हरिवंशी गति है, श्री हरिवंशी चेतना है, श्री हरिवंशी सर्वस्व है। हर ओर बस श्री हरिवंश का ही प्रताप है। उनके बिना तो कुछ नहीं। वही परातत्व है, वो ही ब्रह्म की रचना करने वाले हैं। वही आकार, वही निराकार, वो ही इन आकार और निराकार से परे तत्व है। वो रूपमयी है, वो हितमयी है, वो हित धातु रूप है। वहाँ कोई और धातु का कुछ नहीं है, वहाँ सब कुछ हित है। हित ही हर धातु बना है, हित ही हर वस्तु बना है, हित का ही राज्य है, हित का ही साम्राज्य है, हितमय वो लोक है, हित का ही वहाँ सब कुछ है। देन वाली हित सजनी है, दात्री हित सजनी है और पान करने वाली भी हित सजनी है। देन लेन को संबंध री, यहाँ दुर्लभ जानियो है। लेन देन तो दो में होवे, यहाँ तो बस एक ही एक दिखेरी सखी। फिर भेद काहू में ना होवे। ये तो बहुत उत्तम और अद्भुत और अविश्वसनीय रस है। पता नहीं हमको कैसे मिल गया, हम तो इस रस के लायक ही ना थे। ये तो श्री प्रिया जो की अद्भुत कृपा है कि श्री हरिवंश चंद्र उद्दित सदा है। ये बड़ी कृपा है कि ये रस मिल गया, श्री हरिवंश चंद्र उद्दित सदा। अरे हरिवंश चंद्र किरण प्रकाशी, प्रेम उज्ज्वल मधुरम, रति समंदर स्थली विश्वासी, अनंत सुगल सुंदरम। अनंत सुगल सुंदरम है हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु। हमारा हृदय तो समंदर है जहाँ प्रिया लाल एक तरंग है और एक उस समंदर का जल है। और इस पे पड़ती श्री चंद्र की किरणें प्रकाशी प्रेम उज्ज्वल मधुरम, वही उज्ज्वलता से उस प्रेम रूपी माधुर्यता का विस्तार कर रही है। आहा, इस रति समंदर की इस रति को विश्वास दे रही है कि मैं हूँ। हाँ, चंद्र है, जब तक चंद्र है समंदर में तरंग उठेगी। तो ये विश्वास थली को दे रही है हित सजनी, मैं हूँ। और उसी पे मेरे हृदय में, मेरा हृदय धड़क क्यों रहा है? हम सबको ये भाव करना है, हमारा हृदय धड़क क्यों रहा है? क्योंकि इसमें समंदर है, उस समंदर का जल श्री पिया है और उसकी तरंग श्री प्रिया है। और इसका विपरीत कर लो, तरंग श्री पिया है और समंदर श्री पिया है। दोनों ही तरंग है, दोनों ही समंदर है। और ऐसे मिले हुए रूप बेली प्यारी बनी, तो प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कभय श्री राधा वल्लभ लाल। तो राधा वल्लभ रूपी समंदर है पूरा। मैं तो समंदरमय हो चुकी हूँ और इसी हृदय रूपी समंदर में कुछ चंद्र किरण पड़ रही हैं जो पूरे समंदर को चमका रही हैं। और जब तक वो चंद्र किरण इस समंदर पे पड़ती रहेंगी तब तक ये धक 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 करता रहेगा। और ये जो मेरा हृदय है ना, ये सदा तरंगवत रहेगा, क्योंकि अब ये लौकिक हृदय नहीं है, ये सच्चिदानंद में अद्भुत केली का श्री हित जो की नवनिवृत्त निकुंज का हृदय हो गया है। जय जय श्री हरिवंश।